आई कैन सी योर बॉडी काउंट, लाइक विथ हाउ मैनी पीपल्स यू हैव स्लेप्ट विथ, कितनों के साथ में आप हम बिस्तर हुए हैं। वेल ये सुपर पावर है फीमेल लीड की इस ड्रामा के अंदर। ड्रामा का नाम है एस लाइन। आपने काफ़ी इंस्टाग्राम पे एडिट्स देखे होंगे, वो ऐसे करने वाला कि सर के ऊपर एक रेड लाइन है। वेल आखिरकार मैंने ये ड्रामा देख लिया और इसके 2 एपिसोड देखे और मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब काफ़ी प्रीमाइस है ना, बिल्कुल नया है, ऐसा वो घिसा पिटा सुपर हीरो पावर टाइप नहीं है। और आप भी क्वेश्चन करते हो कि ये क्या सुपर पावर है कि कर्ज है, जिस तरीके से फीमेल लीड इसमें करती है, बट फीमेल लीड को लगता है कि नहीं एक तरीके से सुपर पावर भी है ये। मुझे लगता है कर्ज है, क्योंकि आप किसी के साथ में रह ही नहीं पाओगे, आप हमेशा किसी के ना पास्ट को जज करोगे। वो मुझे लगता है काश आशीष चंचलानी के पास में ये सुपर पावर होती। जस्ट अ जोक, मैं एंडोर्स नहीं करता। लाइक जो उनके साथ में हो रहा है एली एवरम के साथ में, बहुत घटिया है। मतलब लोग कैसे उसको पास्ट के लिए उसके जज कर रहे हैं और कैसे SLUT जो काफ़ी होता है और या R वर्ड जो अपन हिंदी में बोलते हैं उसको शेम कर रहे हैं, तो नॉट कूल। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को पास्ट के लिए जज करो। और आई डोंट थिंक सो वो डेट भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो उनका पर्सनल मैटर है। आई एम नो बडी टू जज, सो मुझे नहीं लगता है जज करना चाहिए। और ड्रामा भी उसी के बारे में बात करता है। मैं अब ज़्यादा मॉरल ज्ञान नहीं दूंगा आपको कि क्या पका रहा है। चलो ड्रामा के ऊपर आते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत होती है कि एक रेक्लूसिव और इंट्रोवर्ट लड़की है जो एस लाइन्स दे सकती है। एस लाइन आपको पता ही है, एस स्टैंड फॉर SEX। तो वो लाइन्स आती है आपके सर के ऊपर, वो देख सकते हैं कि किसने कितनों के साथ में हम बिस्तर हुए, उनके पास्ट क्या है, कितनों के साथ क्या है और कैसे लिंक करते हैं। हर एक के साथ में अगर आप कुछ करते हैं आप कुछ करते हैं तो आपकी लाइन उससे कनेक्ट हो जाती है और वो देख सकती है उसके साथ में वो पैदा हुई है, उसके पास में ये सुपर पावर है। जो सुपर पावर एक तरीके से उसको ट्रॉमा भी दे देता है। मैं अभी आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, स्पॉयलर्स के साथ में मैं लास्ट में बात करूंगा। ड्रामा के 2 एपिसोड आए और दोनों एपिसोड मतलब बिल्कुल कड़क है, मतलब इंगेजिंग है। एपिसोड 2 थोड़ा सा स्लो हो जाता है बट वो ग्राउंड वर्क ले करता है कि आगे क्या होगा। बट एपिसोड 2 की एंडिंग बहुत फाड़ू है और एपिसोड 1 की एंडिंग भी काफी अच्छी और ये एक तरीके से सोशल थ्रिलर भी है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना अच्छा है, उसके पियानो मिस्टीरियस म्यूजिक जो बजता है पूरे थ्रू आउट दोनों एपिसोड के अंदर, वो बहुत अच्छा है और उसको है ना अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही इनहेंस करता है। तो मुझे बहुत वो अच्छा लगा। और उसके साथ में ना जो कूलनेस वाला जो फैक्टर होता है ना, जो फीमेल लीड के अंदर है, जो ब्लैक ग्लासेस लगा के चलती है, मतलब वो थोड़ा कूल दिखने वाला होता है ना, वो भी एक तरीके से ये सोशल थ्रिलर है कि कैसे दिखाया कि टीन्स के अंदर ऐसी काफ़ी नॉर्मलाइजेशन हो गया है इसका और अब आजकल आम बात हो गई है। बट क्या आपको इसको बेसिस के ऊपर जज करना चाहिए किसी को? क्या आपका अपना रिलेशनशिप तोड़ना चाहिए? उसको लेके भी ये थोड़ी सी बात करती है। और क्या ये चीज़ सही है या गलत है, वो आपको अंदर अपने झांकना है। ये आपको है ना वैसे स्पून फीड नहीं करती कि आप अपना ओपिनियन बनाओ या ये हमारा ओपिनियन है डायरेक्टर का तो आप वो करो। नहीं, ड्रामा चलता है, आराम से चलता है। आपको उससे जो समझना है वो आप अपने निकालो। अगर आपको एग्री करते हो तो ठीक है, नहीं एग्री करते हो तो भी ठीक है। ड्रामा आपको स्पून फीड नहीं करेगा इसका मैसेज। बस ये जरूर बताता है कि आपको जज नहीं करना चाहिए। अगर आप जज करते हो या SLUT शेम करते हो एक तरीके से या R वर्ड यूज़ करते हो तो वो कितना आपको दिखाता है और आप भी क्या अंदर ही अंदर वो चाहते हो कि नहीं चाहते। कैसे है ना, लड़की के लिए वो कूल नहीं है, शेमिंग है, बट लड़के के लिए बहुत वो कूल है, वो दिखाया है ड्रामा के अंदर। काफ़ी ड्रामा ने ना अपने कलर पैलेट के साथ में बहुत अच्छा खेला। जैसे कि एक तरीके से पूरे ड्रामा के अंदर एक ब्लू ह्यू बना हुआ रहता है और हल्का सा वाइटिशनेस है और कैसे उन्होंने S लाइन्स को दिखाया जो बिल्कुल वेवी है और किस तरीके से पूरा आसमान बिल्कुल रेड दिखाई देता है जिनको S लाइन्स दिखती है और कैसे उसका कलर आता है मुंह के ऊपर जो एपिसोड 1 की लास्ट में दिखाई देता है सनग्लासेस वाली लड़की के ऊपर जिसका नाम है ह्यून। और ह्यून की जिंदगी के अंदर S लाइन्स ने क्या क्या किया, कैसे उसको ट्रॉमा वामा दिया है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा आगे स्पॉइलर सेक्शन में। बट हाँ, उसकी जिंदगी में क्या क्या इफेक्ट्स हो गए, S लाइन ने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर ली है, कैसे उसको एंजाइटी होती है, कैसे वो एक सिर्फ रूम में बंद करके बैठी है सिर्फ उसको अब दुनिया को फेस करने में, दुनिया को मिलने के अंदर वो, क्योंकि वो सब कुछ देख सकते हैं, उनके डीप डार्क सीक्रेट होता है। क्योंकि SEX जो है वो बहुत ही है ना पर्सनल चीज़ है, प्राइवेट चीज़ है, बहुत ही इंटीमेट चीज़ है जो पब्लिक में बताई नहीं जाती। और कैसे अफेयर्स और SEX ये मैं कितनी और करने वाला हूँ, अफेक्ट करते हैं लोगों को, वो आप इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, शूट बहुत अच्छी तरीके से किया है, स्टोरी बहुत इंगेजिंग है, थोड़ा थ्रिलिंग एलिमेंट दिया, आप है ना उत्सुक रहते हो आगे क्या होगा आगे क्या होगा। और एपिसोड 2 की एंडिंग तो मतलब मेरे को लगा ही नहीं था कि, मेरे को लगा था मेन कैरेक्टर होगा और मतलब इसमें कोई भी सेफ नहीं है। आपकी एक तरीके से ग्रीडीनेस को भी दिखाता है,
बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप ह्यूमंस के एक तरीके से डीप डार्क जो चीज़ें होती है, और पहली बात तो ये मैच्योर ऑडियंस के लिए पहले से 16+ या 18+ लोग ही देखें, उससे छोटे के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो थीम्स जो एड्रेस करी है और जो चीज़ें यूज़ करी है वो मैं यूट्यूब पे भी नहीं बोल सकता, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। बट बहुत अच्छा लिखा गया और मैं बहुत इंप्रेस हूँ। मैंने इसके 2 एपिसोड देख लिए और एपिसोड 2 की एंडिंग के देखने के बाद में मैं इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो 3rd 4th शायद तक आज ही आ जाएगा 18 जुलाई को, और 25 जुलाई तक को तो खत्म हो जाएगा। 6 एपिसोड की सीरीज़ है। मैंने पहले देख लिया था, बट मेरा बर्थडे था 17 जुलाई को, और उससे पहले मैं थोड़ा बिजी था दूसरे वाले चैनल पर, रॉ एंड रियल रिव्यूज, जिसमें मैं बॉलीवुड के बारे में बात करता हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इसके अभी 2 एपिसोड देखे हैं, टोटल 6 एपिसोड है, और 25 जुलाई को खत्म हो जाएगा। ये वेब प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, जो कोरियन OTT प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है, और हिंदी डब में नहीं है। और मुझे नहीं लगता हिंदी डब अभी थोड़े नियर फ्यूचर में आएगा, अगर इसको कोई ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता, जैसे अगर डिज्नी, प्राइम या नेटफ्लिक्स कोई मिलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो बाकी मोस्टली मेरे को नहीं लगता कि ये हिंदी डब में आएगा। नियर फ्यूचर में 2-3 महीने में तक तो नहीं आएगा, और अगर विकी ने ले लिया तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो हिंदी के लिए वेट ना करें, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में देखें, और ओरिजिनल का मजा उसके साथ में ही आएगा। और मुझे नहीं लगता इसका हिंदी डब 1-2 साल तक भी आएगा। अगर नेटफ्लिक्स भी पुट करेगा तो उसको हिंदी में डब करके नहीं करेगा, और MX प्लेयर और अमेजोन वाले और ये बाकी जो दूसरे प्राइम फ्लिक्स है वो जब लेंगे तो 1-2 साल बाद में लेंगे, तब तक ये आई थिंक सो ओल्ड हो जाएगा या फिर इतना पॉपुलर होते नहीं। जितने वेव के और U+ मोबाइल TV के जो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म वाले, वो मोस्टली हिंदी डब में आते ही नहीं है के ड्रामा, बट बहुत अच्छे उनके बहुत ही थ्रिल वाले ना के ड्रामाज होते हैं, और बहुत अच्छे ड्रामाज होते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो इंग्लिश सबटाइटल्स का आप देख सकते हो, और आपको पता ही है आपको क्या करना है, कहाँ पे आपको मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप वेबसाइट्स और दूसरी जो चीज़ें हैं उनका सहारा ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स का, उसके थ्रू देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा स्पॉइलर टेरिटरी में जाना चाहूँगा, सो स्पॉयलर्स, और मैं थोड़ी स्टोरी भी नरेट करना चाहूँगा कि इसकी स्टोरी कैसी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सुन लीजिएगा, और मेरे व्यूज़ क्या है वैसे। तो ड्रामा की शुरुआत होती है कि वो थोड़ी इंट्रोवर्ट और रेक्लूसिव है। उसको ट्रॉमा ये है कि उसने अपने डैड का अफेयर का देख लिया था कि कैसे उनकी जो S लाइन है किसी और से जुड़ती है, और उसने ना ड्रॉ किया था, और मॉम ने ना वो ड्राइंग देख ली थी, और मॉम एक तरीके से मैड हो गई, और गुस्से के अंदर उन्होंने पिताश्री की, और उसके बाद में इसको ट्रॉमा है, और उसकी मॉम शायद जेल चली गई या फिर कुछ और हो गया, पता नहीं। अब वो अकेली रहती है, और वो हाई स्कूल जाती है, आई थिंक सो स्कूल जाती थी, बट अब वो कहीं नहीं जाती है क्योंकि उसको सब चीज़ें दिखती है। तो उसने अपने आप को एक तरीके से अपने फ्लैट के अंदर बंद कर दिया है, पूरे उधर लगा दिए। अब सामने एक नई नेबर आती है, और उसके साथ में स्वीट है, उसके लिए फ्रूट्स डालती है, जो स्टोरी चलती है वैसे। और कैसे दिखाया है कि इस एरिया के अंदर है ना एक तरह का सीरियल किलर वाला भी चीज़ चल रहा है, कि एक बंदा है जो एक तरीके से है ना लोगों की हत्याएं कर रहा है। हत्याएं नहीं बोलना चाहिए ना, पता नहीं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है। एक बंदा है जो सीरियल किलर है, किलर बोल सकते तो वो भी बोल ही सकते होंगे, पता नहीं क्या है। इनकी गाइडलाइंस मुझे कभी कभी समझ में भी नहीं आती, किस चीज़ को कैसे म्यूट करना पड़ता है, कब क्या करना पड़ता है, बहुत है कैसे एज रिस्ट्रिक्टिव में डाल देते हैं। तो एक सीरियल किलर है, वो लोगों की S लाइन दे सकता, और उस बंदे की एक ही S लाइन है, तो उसको लगता है कि जो जिन पार्टनर्स के साथ में रहा है ना उनकी कितनी मल्टीपल है, तो उनको जज करता है, या फिर वो सैल्वेशन चाहता है, पता नहीं क्या चाहता है। तो वो उनकी एक तरीके से 1 by 1 उनको ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, और उसी के थ्रू स्टोरी चलती है, और वो बहुत अच्छा प्यारा दिखाया गया है। ड्रामा के अंदर कैमरा एंगल्स बहुत अच्छी तरीके से हैं, और कैसे जो इसको हमेशा फ्रूट्स ला के देती है, और सामने वाले ना अपार्टमेंट में रहती है, उसके ऊपर कैसे उसके पास में सीरियल किलर आ जाता है, और कैसे उसको बचाने के लिए जाती है। साथ में एक डिटेक्टिव है जो आई थिंक सो आगे प्रोमिनेंट रोल निभाएगा, जिनका नाम है हान जी युक, जो डिटेक्टिव है हान जी युक कैसे उधर आके बचाते। और एक बहुत प्यारा शॉट है जब सीरियल किलर है ना मारने की कोशिश करता है, और वो फर्स्ट पर्सन POV से है, जो बहुत अच्छा शॉट है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल क्लोज क्वार्टर्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से शूट किया है, और मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्का सा जो स्पर्स किया है वाइट का, ब्लू का, रेड का, वो दिखता है कि कैसे है ना ड्रामा के अंदर रंग ही नहीं है, ऐसे होता है ना वो लाइट और वो वार्म वाली फीलिंग नहीं है, हार्ट वार्मिंग फील वाला नहीं है, या ग्लॉसी लुक नहीं है जो मोस्टली के ड्रामास के अंदर होता है। सोशल थ्रिलर के हिसाब से इसमें वो काफ़ी रियलिस्टिक लुक दिया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये सुपर पावर मुझे काफ़ी कूल लगी कि जो फीमेल है अगर उसको हर्ट होता है तो वो वापस से हील हो जाती है, लाइक वो मर भी नहीं सकती है। जितना मैंने देखा इतना एक्सट्रीम नहीं गए, बट जो ग्लासेस लगा के जाते हैं, अगर आपने देखा होगा ड्रामा आपको पता होगा, जो ग्लासेस लगा के जाते हैं ना उनको जो S लाइन्स दिखती है ना वो मर सकते हैं, क्योंकि सीरियल किलर भी मरा। और एपिसोड 2 एंडिंग अगर स्पॉइलर है तो मैं बता देता हूँ, तो भी जो डिटेक्टिव की जो नीस है सियोन वो मर जाती है। और आई वॉज शॉक्ड, एपिसोड 2 के एंडिंग में मेरे को ऐसा हो गया था कि
व्हाट क्या कर दिया, क्योंकि एपिसोड तो बहुत ही स्लो जा रहा था और मतलब ऐसा लग रहा था कैरेक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं कि आगे आगे इन कैरेक्टर्स को लेंगे जो करेंगे आगे, बट उसको मार दिया। मेरे को यकीन नहीं हुआ और मेरे को लगा क्या पता हील हो जाएगी, बट हील नहीं हुए क्योंकि उनको बॉर्न विथ नहीं, उस सुपर पावर के साथ बॉर्न नहीं, उनको चश्मे का आता है और वो चश्मा कहाँ से आता है मुझे समझ में नहीं आया। जैसे लॉकर रूम में सीओ आके किसने रखा पता नहीं, या चश्मा खुद ही ना अलग अलग जगहों पे प्रकट होता है वो मुझे पता नहीं है, वो कैसे एंगल पे खेलेंगे, या कोई रखता है या फिर वो गॉड गिफ्ट टाइप वैसे कुछ है कि अपना प्रकट हो जाता है जिसके पास में वो देखता है, जिससे रिलेटेड कुछ होता है वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से शाइन करता है एक तरीके से एंटाइशिंग वाला होता है ना वैसे करके। और जो सुपर पावर लोगों को लगता है सुपर पावर वो ग्रीड के अंदर आ जाते हैं, तो एलिमेंट बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि आपको एक तरीके से ना जो आपकी जो डीप डार्क जो चीज़ें होती है और आप एक थोड़ी सी मैडनेस वाली ग्रीडीनेस वाली जो आपकी जो चीज़ें होती है ना, वो चश्मा है ना बाहर निकालता है। चश्मा क्या बोल रहा हूँ, स्पेक्स ग्लासेस, चश्मा भी बोल ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ फिर भी। और अगर आप मर जाते हो तो आप एस लाइन देखना बंद कर दोगे। और एस लाइन का जो है ना वो दिखता है कि VFX है, एनिमेशन है, बट वो बहुत अच्छा दिखता है आसमान में भी। और जो कलर वापस से जो उनके चेहरे को ऊपर किया तो अच्छी तरीके से रेंडरिंग करी है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मुझे लग रहा है ड्रामा के अंदर आगे आना लव एंगल होगा, जैसे टीचर के बीच में और डिटेक्टिव के बीच में जैसे चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता ड्रामा उसके अबाउट है। ड्रामा है ना ग्रीड के लिए है, कैसे आप दूसरों के पर्सन की उनकी चॉइसेस के लिए उनके पास के लिए आप जज करते हो जब देखते हैं, तो वो उसके बारे में आई थिंक सो। एक्स कितनी बड़ी डील है आजकल की दुनिया के अंदर और कितना फ्रिक्वेंटली मिल जाता है, क्या आपको जज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो आपके अंदर कितना डीमंस लेके आ जाती है और कैसे अपन उसको छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, उनको डील करेगा। आपको एक तरीके से अपने इंटीमेट जो चीज़ें होती है उनको लेके ये ड्रामा डील करेगा। और मैं 4 एपिसोड देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि राइटर्स ने अपने किस तरीके से हर एक कैरेक्टर्स को अपने ना हल्के हल्के से दिए हैं। जिस तरीके से मैंने प्रीव्यू देखा एपिसोड 3 का और 4 का कि कैसे अगर वो ग्लासेस और कोई पहनेगा तो कितना ही अच्छा इंसान हो, बट वो लोगों को देखेगा कि इसकी लाइन इससे मीट कर रही है। अगर आप किसी के लव्ड वंस अगर उसका पास देखते हो तो लड़कों के अंदर तो इनसिक्योरिटीज़ होती है, वो जेलस तो होते ही होते हैं, लड़कियों में भी होती है, बट लड़कों के अंदर मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने गाय पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पूछ सकता हूँ कि हम थोड़े जेलस ज़्यादा होते हैं और हम थोड़ा सा देखते हैं कि वैसे ये कितनों के साथ में रहे हैं, तो उसको लेके काफ़ी हो जाता है। नहीं करना चाहिए, प्लीज़ नहीं करना चाहिए, बट करते हैं लोग, तो उसको लेके दिखाया है। जितना मैंने प्रीव्यू में भी देखा है, जो एक वो टीचर है जो ग्लासेस पहन लेता है, स्पॉइलर है, और कैसे उसकी सगाई होने वाली, एंगेजमेंट होने वाली, बट वो देख लेती है उसके फ्रेंड्स के साथ में, वो पहले रह चुकी है। एक पता नहीं लगाते हैं कि वो अभी भी है, जैसे जो एस लाइन्स आती है ना, उसका मतलब ये है कि वो पहले रह चुके हैं या वो अभी भी कर रहे हैं, वो पता नहीं, क्योंकि एस लाइन्स आई थिंक सो पहले अगर आपने पहले भी करी हुई तो कनेक्टेड रहती है, जितना वो पास दिखाता है। और प्रेजेंट में भी अगर चल रहा है तो भी पता लगता है, बट मुझे जितना लगता है। बाकी मैं दूसरे जो कैरेक्टर्स जिन्होंने एस्टेब्लिश करे, जैसे एक क्लासरूम प्रेसिडेंट है, एक क्लासरूम प्रेसिडेंट की जो एक शुरू के अंदर जो एपिसोड 2 के एंडिंग में आती है जो फ्रेंड है वो होम रूम टीचर है, और दूसरा एक और जो टीचर है जिसके बारे में आई थिंक सो एपिसोड 3 होने वाला है, जो कि स्पेक्स पहन रहा है, उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। तो मैं उनकी स्टोरी कैसे डेवलप होती है कैसे देखना चाहूँगा। थोड़े प्रिडिक्टेबल एलिमेंट दिख रहे हैं बट फिर भी मेरे को एपिसोड 2 ने काफ़ी सरप्राइज किया और काफ़ी फास्ट पेस्ड भी है। और ह्यूनिप का कैरेक्टर काफ़ी कूल दिखता है, मतलब जो हेयर स्टाइल के साथ में, मैसी हेयर स्टाइल के साथ में रहती है, बट वो फिर भी काफ़ी ऐसे मतलब ग्लासेस के साथ में एपिसोड 1 में तो काफ़ी कूल लगती है, एपिसोड 2 में नहीं लगती, बट वो काफ़ी कूल कैरेक्टर है। और मतलब मैं उसको और देखना चाहता हूँ, तो मज़ा आता है उसको देखने के अंदर। मतलब उस बेचारी के साथ में जो हुआ है ना, तो आप थोड़ा पीटी भी फील करते हो कि नहीं। और आई थिंक सो अपना जो ड्रामा का जो कॉन्शियस है, जो मॉरल कंपास जो मेंटेन कर रखती है, वो खुद ही मेंटेन रखती है, क्योंकि अंदर से वो बहुत अच्छी है, बट उसके साथ में क्या क्या हो रखा है। और उसके लिए एस लाइन सिर्फ एक कर्ज है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली लॉस्ट कर ली उसके लिए। और थोड़ा सा है ना सोशल और मॉरल वाला रहना ज्ञान भी दे दिया कि कैसे एक सिंगल एस लाइन कितनी रेयर है, और एक डिटेक्टिव है जिसकी इतनी है, बट साथ में ये भी बता दिया कि सिंगल वाले को भी जज नहीं करना और जिसकी इतनी सारी उसको भी जज नहीं करना, अगर आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि दोनों अपने एक तरीके से मेन कैरेक्टर्स होंगे। तो अपन उनको जज करेंगे तो अपन ड्रामा को उस नज़र से देख ही नहीं पाएंगे। तो दोनों जो सेंट्रल कैरेक्टर है, एक ने जिसने सिंगल है और एक ने मतलब मैनी है। और जो ड्रामा की जो टोन है और काफ़ी स्टाइलिश तरीके से उसको शॉट किया गया, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ यही है वीडियो, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बात करूँ। अगर आप और कुछ बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको कैसा अच्छा लग रहा है, आपको एस लाइन के बारे में और बात करनी है, आज एपिसोड 3 और 4 आ जाएगा, तो आई थिंक सो मैं इसके पूरा एपिसोड वाइज लाइक 1 2 3 4 5 6 उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा।
तो वो आप अगर देखना चाहते हो तो देख लेना, मेरा पूरा डिस्कशन होगा उसके ऊपर। और फिर भी अगर आप कमेंट्स में आप बताना चाहते हो कि इस लाइन के बारे में आप क्या सोचते हो, आगे आपके क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, तो उसके बारे में बात करने के लिए ओपन हूँ। आप मेरा दूसरा वीडियो भी दे सकते हैं जहाँ पे मैंने लॉ एंड द सिटी के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के बारे में बात करी है। मैं थर्ड और फोर्थ के बारे में आज बात करूँगा, और शायद तक नेक्स्ट वीडियो वॉल टू वॉल वाला जो मूवी आ रही है, जो हानियल की मूवी है, जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसके बारे में भी रिव्यू करने वाला हूँ। उसका 2-3 घंटे के अंदर आई थिंक सो मोस्टली आ जाना चाहिए। अगर वो मैं मूवी देखूंगा उसके बाद में उसका रिव्यू शॉट करूंगा तो आज या नहीं तो सैटरडे तक तो आ जाएगा, 19 जुलाई तक तो आ जाएगा। तब तक आप लॉ एंड द सिटी के ड्रामा के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के बाद देख सकते हो। और प्लीज़ एक के पॉप डीमन हंटर्स, अगर आप फन एंटरटेनिंग मूवी देखना चाहते हो तो के पॉप डीमन हंटर्स जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।